बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन देन, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम लोगों ने इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ए और हम लोग इनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये एन इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग जी एक्स इम्प्लाइज। अब ये हमारे पास लॉग है, हम लोगों को इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा z और ये y इज इक्वल टू x, ऑप्शन बी। द लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। द लोगार्थम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। अब कोई भी लोगार्थम, कोई भी नंबर है उसका जो लोगार्थम इटसेल्फ बेस होगी वो हमारे पास आएगी 1। लॉग ई इज इक्वल टू, और ई की वैल्यू ने दी हुई है 2.718, इसका सिंपल हम लोग लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ लॉग पी आवर क्यू इज। अब इसको चेंज करना है तो ये लॉग पी और डिवाइड है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लॉग क्यू, तो ये ऑप्शन ए। लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज सेम एज, तो लॉग पी आवर लॉग क्यू, क्योंकि माइनस है एक लॉग में करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये क्यू आ जाएगा ऑप्शन डी। लॉग एम की पावर एन कैन बी रिटर्न एज, ये थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम है, एन जो स्टार्टिंग पे है तो एन लॉग एन, ऑप्शन सी। लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग सी बी कैन बी रिटर्न एज, ये हमारे पास जो है वो बेस चेंज फार्मूला है, इसका जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है लॉग सी ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लॉग वाई एक्स विल बी इक्वल टू, मतलब अब ये सिंपल, जैसे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो हमने ये बोला, अब यहाँ पे ये एक दिया हुआ है तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, ऑप्शन सी लॉग जी एक्स आवर लॉग जी वाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। फॉर कॉमन लोगारिथम द बेस इज 10, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, मतलब जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है उसको हम लोग कहते थे कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा। द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा। नेक्स्ट है इफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई देन वाई इज कॉल्ड दी, मतलब जब अगर हम लोग ने वाई लेना है तो लॉग तो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, तो वाई इज कॉल्ड दी एंटी लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट है इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज टू बार दैट नंबर विल हैव 1 0 immediately after the decimal point. Next है if the characteristics of the logarithm of a number is 1 that number will have dash digits in its integral part, हमारे पास होंगे 2 डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब सिंपल हम लोगों ने जिस तरह से एक्सरसाइज 3.3 की थी, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, सेम हम लोगों ने यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है लॉग 3x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म है, हम लोगों ने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो चेंज, या हम लोग इसको राइटिंग में लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको चेंज करना, तो ये बेस ऐसे यहाँ पे इसको इंटरचेंज करते हैं, ये 5 ये इज इक्वल टू एक्स। अब चूंकि हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल यहाँ पे हम लोग 3 की पावर ले लेंगे 5, 243, और हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था। सेकेंड पार्ट है हमारे पास लॉग 4 256 इज इक्वल टू एक्स, इसको भी हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना एक्सपोनेंशियल में लिखना है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ये x इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब हम लोगों ने 256 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये 256 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए, तो ये 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। देन फिर हम लोगों ने 128 को किया तो ये हमारे पास 64, फिर हम लोगों ने इसको किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 232, फिर इसको किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 280 16 आ गया। देन हमारे पास 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 2 और ये 2 1 इज़ 2, तो ये हमने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8, मतलब ये हमारे पास आ गया 2 की ये 8, यहाँ पे 4 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की ये 2 और साथ ये x, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास ये जो बेस है वो सेम है, बेस आर इक्वल, बेस इक्वल है, तो सो ये हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 8, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। यहाँ से हम लोगों ने x निकालना है, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया 4, और हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था। ये भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एडिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 और ये 1/4x इज इक्वल टू ये 5। अब हम लोगों को 625 के फैक्टर्स चाहिए, तो हम लोग इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 625 के हमें फैक्टर्स चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये 125, फिर 5 525 5 5 525 5 1 इज 5, 1 2 3 4 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 5 की ये 4 और साथ ये 1/4 की ये x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 5 की 4 4 से कैंसिल, ये आ गया 5x इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास बेस सेम है, बेस आर इक्वल, सो हमारे पास जो पावर है वो भी इक्वल आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1, तो यही हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है log 64 x इज इक्वल टू -2/3, इसको भी सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, यहाँ पे पावर -2/3 और यहाँ पे ये इज इक्वल टू x। अब हम लोगों को 64 के फैक्टर्स चाहिए, 64 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए, तो ये हमारे पास आ गया 2 3 6 और ये 2 2 इज़ 4, 2 1 इज़ 2, 2 6 इज़ 12, 2 8 इज़ 16, 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 4 और ये 2 1 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब ये हमारे पास आ गया 2 के ये 6 और साथ ये -2/3 इज इक्वल टू ये x, यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 आ गया, तो हमारे पास आ गया 2 की -4 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, पावर माइनस है ना, तो इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गई, 2 की ये 4 आ गया इज इक्वल टू ये x। अब 2 की 4 जो है ना वो हमारे पास आ जाती है 1/16, जो कि हमारे पास है x की वैल्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब हम लोगों ने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल log x है ना हमारे पास, तो हम लोग x को अगर यहीं पर रहने दें, ये यहाँ से जो log है उस साइड पे जाएगा तो वह एंटी लॉग हो जाएगा, तो हम वहाँ से हम लोग सिंपल x की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। अब हम लोगों को फर्स्ट है log x इज इक्वल टू 2.454 थी, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 2, हमें मेंटिसा चाहिए था वह है 0.4543, मतलब अब x चाहिए तो वो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और मेंटिसा 0.5 और ये 4 3। अब हम लोगों ने इसका एंटी लॉग लेना, तो ये हमारे पास आता है 2.8464, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है तो हम लोग ये भी देख जाएंगे, तो ये 284.64 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.1821, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, हमें मेंटिसा चाहिए, तो मेंटिसा हमारे पास आ गया 0.1821। अब हम लोगों को ये x यहाँ पे ही लॉग तो जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1821,
अब हम लोगों को इसका एंड लॉग चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5208 ये 9 और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है थर्ड फॉर लॉग x इज इक्वल टू 0.0044। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पे 0 है। देन हमें मेंटिसा चाहिए, तो मेंटिसा है 0.52089। अब हमें x चाहिए, तो x हमारे पास है ये एंटी लॉग 0.52089। अब हम लोगों को इसका एंटी लॉग चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.01018 और ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई है। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारे पास 1 बार। देन हमें मेंटिसा चाहिए 0.6238। अब हमें यहाँ पे x चाहिए, जो कि मतलब हमारे पास आ गया एंटी लॉग 0.6238। हम लोगों ने इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आ गया 4.2053। अब चूँकि यहाँ पे 1 बार है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.420 ये 53। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ फॉर log 2, मतलब हमें पास log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू दी हुई है, और देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉर्म। अब हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, log 45। अब सबसे पहले तो हमें 45 के जो है फैक्टर्स चाहिए। थ्री 15 इज 5 3 3 1, तो ये हमारे पास आ गया log 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू करेंगे, मतलब log 3 की 2 प्लस log 5। अब यहाँ पे ये पावर स्टार्टिंग पे 2 log 3 प्लस log 5। अब हम लोगों को सिंपल log 3 की वैल्यू पुट करनी है 0.3010 प्लस log 5 की पुट करनी है, वो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास है ये है log 3 की 0.4771 प्लस log 5 है हमारे पास 0.6990। अब हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर देन उसको हम लोग इसको ऐड करना है। मल्टीप्लाई करते हमारे पास आएगा 0.9542 प्लस 0.6990। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6532 और ये हमारे पास आ गया log 45 और हम लोगों ने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log 16/15। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रूल लगाऊंगी, log 16 माइनस log ये 15। अब हम लोग 16 की और 15 की हम लोगों को फैक्टर्स चाहिए, तो हमारे पास जो 16 है उसका पहले लेंगे 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4 और 2 1 is 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2 की 4 माइनस ये log, ये हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे पावर स्टार्टिंग पे log 2 माइनस log 5 मल्टीप्लाई जो को प्लस में होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर माइनस आ जाएगा, और ये log 3। अब यहाँ पे ये 4 हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो log 2 है जो हमारे पास, वो हमारे पास है 0.3010 माइनस log 5 है हमारे पास 0.6990 माइनस log 3 है 0.4771। अब हम लोगों को सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, 1.204 माइनस 0.6990 माइनस 0.4771। अब हम लोगों ने इन सब को सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0279 और ये हमारे पास आ गया log 16/15। नेक्स्ट है 4 पार्ट log 0.048। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, तो पॉइंट को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे, तो 0.048 है, पॉइंट को ख़त्म करना हो तो ये हमारे पास यहाँ पे 1, नेक्स्ट जितने डिजिट्स होते हैं हम लोग 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 48 डिवाइडेड बाय
1000। अब हम लोग ये log 48 माइनस log आइए हमारे पास आ गया 1000। अब हम लोगों ने 48 के फैक्टर्स बनाने और 1000 के भी, तो पहले 48 के बनाएंगे। 48 के हम लोग बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 is 4, 2 4 is 8, ये 12, 2 6 is 12, 2 3 is 6 और 3 1 is 3। अब हम लोगों को 1000 के चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 is 10, ये 00, 2 2 is 4, ये 2 5 is 10, आइए 0, देन फिर 2 1 is 2, 2 2 is 4 और 2 5 is 10, देन 5 आइए 5 25, 5 5 is 25 और ये 5 1 is 5। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया log और ये हमारे पास आता है 2 की 4 × 3 माइनस log 1000 है हमारे पास 2 की 3 × 5 की 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये log 2 की 4 प्लस log 3 माइनस ये भी log 2 की 3, लेकिन प्लस आएगा ना, लेकिन यहाँ पे है माइनस। जब ये अंदर माइनस चेंज होगा तो ये आ जाएगा माइनस log और ये 5 की 3। अब यहाँ पे थर्ड लॉ लगाते हैं लगाया, तो log 4 log ये 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 5। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। log 2 है हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 है 0.4771 माइनस 3 log 2 है हमारे पास 0.3010 माइनस ये 3 और log 5 है 0.6990। अब हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आ गया 1.204 प्लस 0.4771 एज इट इज़ माइनस। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 0.903 माइनस सिंपल। अब हम लोगों ने इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है 2.097। अब हम लोगों ने इन सब को सॉल्व करना, इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास आया -1.3189। अब अगर हम लोग इसको सेपरेट करें तो -1 और ये -0.3189, मतलब हमारे पास जो मेंटिसा है वो भी माइनस में, जो हम लोगों ने इसको प्लस बनाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये करें -0.3189 प्लस 1 और ये -1, ये हमारे पास आ जाएगा ये -2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, मतलब इसमें अगर मैं +1 करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6811, ठीक है। अब इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया 2 की बार 0.6811 और यही हमारे पास आ गया log 0.048। हम लोगों ने इसी की ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। आज हमने किया है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह।